कैपिटल एसेट। इसके लिए सेक्शन है कैपिटल एसेट, उसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में। तो इसकी जो डेफिनेशन, किसी भी लॉ में जो डेफिनेशंस होती हैं वो उसके सेक्शन 2 में होती है मोस्टली, और वैसे सेक्शन 2 भी नहीं बोलते, ऐसे इसे क्लॉज 2 सब क्लॉज 14 ऐसे बोलना चाहिए। कैपिटल एसेट का मतलब है किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो सर्कुलेटिंग, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो सर्कुलेटिंग। इसका मतलब है चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो सर्कुलेटिंग हो, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल, टेंजिबल हो या चाहे वो इनटेंजिबल, यानी उसकी वैल्यू फिक्स रहती हो, उसकी वैल्यू में बदलाव आता रहता हो, वो एसेट मूव कर सकती हो मूव ना कर सकती हो, दिखती हो टेंजिबल, जैसे ये कंप्यूटर दिखाई दे रहा है तो ये टेंजिबल है, और हो सकता है जैसे पेटेंट राइट्स कॉपीराइट्स होते हैं हमारे, वो ना दिखते हो। इसी तरह से मैनेजमेंट राइट वो नहीं दिखते हैं, तो ये कुछ भी तरीके की क्यों ना हो वो सब माने जाएंगे कैपिटल एसेट। एनी राइट, कोई भी अगर आपके पास राइट्स है इन और इन रिलेशन टू इंडियन कंपनी, जो कि इंडियन कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग स्पेशली अबाउट इंडियन कंपनी। तो अगर कोई राइट हो, किस चीज के राइट हो सकते हैं, ये मैनेजमेंट के राइट्स हो सकते हैं। मैनेजमेंट यानी जैसे इंडिया में एक कंपनी चल रही, उसका मैनेजमेंट किसी बाहर की कंपनी के पास है, उसके पास जो ज्यादातर शेयर्स हैं वो कंट्रोल बाहर किसी कंपनी के पास है, और ऐसा ही यहां पर चल रहा था। उन्होंने क्या करा, बाहर उन शेयर्स को बेच दिया तो राइट किसी और के पास चला गया। तो वही कह रहे हैं कंट्रोल, कंट्रोल की बात हो और एनी अदर राइट्स और किसी भी तरीके की बात है, अगर मतलब हमारे इंडियन कंपनी का सीधा सीधा मतलब है कोई कंपनी इंडिया में है और तुम कुछ ऐसा काम करते हो जिससे उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बदल जाता है, तो इसका मतलब कंपनी बिक गई है, दूसरे के पास चली गई है, तो कैपिटल गेन तो होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट था, सिंपल सिंपल सा जो बात है। दूसरा, ओनर आके डायरेक्ट हमारी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो अगर कोई फॉरेनर हमारे इंडियन मार्केट्स में यानी सिक्योरिटी मार्केट में, जिसे बोलते हैं शेयर मार्केट में, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले वहां एक FII बनाया जाता है, यानी वहां पर जो है पहली बात है वहां पर एक फर्म बनाई जाएगी, एक कंपनी बनाई जाएगी, और जो बाहर वो कंपनी बनेगी वो इन्वेस्ट कर सकती है, डायरेक्टली कोई नहीं आ सकता, तो वो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग फिर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह से हम इंडिविजुअली उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो अगर उनको इन्वेस्ट करने का इच्छा है तो वो फिर FII के थ्रू हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये इसका नियम होता है। बट देयर आर certain assets which are not considered as capital asset, पर यहाँ पर कुछ ऐसी भी assets होती हैं जिन्हें हम लोग capital asset नहीं मानते हैं। तो अब उन पे बात आएगी कि किससे हम capital asset नहीं मानते हैं। तो बेटा चलिए अब बात कर रहे हैं क्या कैपिटल एसेट नहीं है, क्या कैपिटल एसेट नहीं है। तो अब इसे बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट, यानी कि वो चीजें जो नहीं है, पॉजिटिव लिस्ट जो उसमें जोड़ी गई है, नेगेटिव लिस्ट जो इससे बाहर है। तो नेगेटिव लिस्ट में आपके पास है यानी कि फॉलोइंग एसेट्स बट फॉलोइंग assets are not considered, following assets are not considered as capital asset, उनको हम कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं करते। ये देखो किनको नहीं करते इस तरह कैपिटल एसेट, तो देखिएगा नंबर 1 जो हमारे बिजनेस के अंदर स्टॉक एंड ट्रेड होता है, यानी कि जो गुड्स होता है बिजनेस के अंदर, सच गुड्स कैन नॉट बी कॉल्ड कैपिटल एसेट। वो हमारे लिए PGBP इनकम देगा, यानी वो कैपिटल एसेट नहीं होता। तो ये बात पहले भी एक बार आई थी। तो इसका मतलब स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड
हेल्ड बाय बिजनेस एंटिटी। अब वो बिजनेस एंटिटी कोई भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी और एनी अदर। तो मतलब कि जिसने भी, अगर ये बिजनेस स्टॉक इन ट्रेड, अगर एक बिजनेस के अंदर, तो स्टॉक इन ट्रेड को हम लोग नहीं कहते कैपिटल एसेट, ध्यान रखिए। दूसरा दूसरा अब यहां पर आया, सेकंड है पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट पर्सनल इफेक्ट, तो आइटम्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स की जो होती है, पर्सनल इफेक्ट्स की जो आइटम्स होती है उनको भी हम कैपिटल एसेट नहीं बोलते बेटे। पर्सनल इफेक्ट्स की क्या आइटम्स होती है हमारी? सपोज करिए शाहरुख खान के पास बहुत महंगे से शूज है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है। अगर वो इन आइटम्स को बेचता है तो इस पर होने वाला गेन कैपिटल गेन नहीं है। शाहरुख खान के जूते हो सकता है कोई फटने के बाद भी 1 करोड़ में खरीद ले, उसका कोई फैन, कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। उसकी कोई, उसका घर का सोफा, उसका मतलब फर्नीचर, उसके कपड़े, कोई अगर इन्हें खरीद ले तो ये पर्सनल इफेक्ट की बातें हैं, यानी उसके पर्सनल यूज करने वाली चीजें, इनको अगर कभी वो बेचता तो इस पर होने वाला गेन कैपिटल गेन नहीं हो सकता। बट इसी में मान लीजिए अगर वो ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी वगैरह, जैसे कि मान लीजिए ऐश्वर्या राय के पास, शाहरुख खान के पास महंगे महंगे स्टोन आइटम्स, ज्वेलरी आइटम्स, डायमंड वगैरह इस तरीके के प्रीसियस मतलब ज्वेलरी है, तो क्या वो भी बेचेंगे कैपिटल एसेट? फिर शाहरुख खान पता क्या करेगा, सारा इन्वेस्टमेंट अपना ज्वेलरी वगैरह इन चीजों पे कर ले, ये मेरी पर्सनल इफेक्ट की चीजें, एंड फाइनली उसके ट्रांसफर करेगा, गेन ही नहीं होगा। उसके तो मजे आ गए, या किसी के भी, वो शाहरुख खान के लिए, सबके लिए। पर हमारे जूते तो नहीं बिक सकते, हमारे कपड़े, शाहरुख खान के बेटे वो एक एक दिन बस यही करेगा, दिन भर में 1000 कपड़े ट्राई करेगा, उनको बेच दिया करेगा मार्केट में महंगे महंगे, उसका तो इसी से इतना गेन आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसमें ज्वेलरी, कोई पेंटिंग, स्कल्पचर, इस तरीके की कोई चीज है जो प्रीसियस है, उनको कैपिटल एसेट फिर भी माना जाएगा, इवन दो दे आर आइटम्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट। बट यहां पर ध्यान रख लेना, बट ज्वेलरी, स्टोन्स, उसके बाद आ गया पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स, कोई आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, कोई आर्ट वर्क एक्सेट्रा आर कैपिटल एसेट। तो ये तो कैपिटल एसेट है, इनको नहीं वो मना कर सकता। तो इसका मतलब पर्सनल इफेक्ट की चीजें टैक्सेबल नहीं होंगी, लेकिन अगर इसमें ये सब चीजें आती है तो उनको कैपिटल एसेट तो माना जाए। अब बात आई, सपोज करिए ऐसा है कि शाहरुख खान के पास एक ऐसा ब्लेजर है कि वो गोल्ड से बना हुआ है, गोल्ड की तारों से बना हुआ है, गोल्ड के बटन्स लगे हुए हैं, गोल्ड वर्क हो रखा है, उसमें डायमंड के बटन लगे हुए हैं, तो क्या वो कैपिटल एसेट नहीं होगा? तो आंसर है यस, इट इज कैपिटल एसेट ना, तो उसको माना जाएगा। लेकिन वैसे मैंने कहा उसके वैसे नॉर्मल शर्ट है, उसके शूज हैं, उन पर कैपिटल एसेट नहीं लागू होगा और वो टैक्सेबल भी नहीं होगा। तीसरा तीसरा यहां पर आया हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, तो आपको बताया भी था, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, इन रूरल कोई भी अगर एग्रीकल्चर लैंड अगर रूरल एरिया में है तो वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो उस पर होने वाला, उसके ट्रांसफर पर होने वाला गेन भी एक्सेम्प्टेड होगा, बिकॉज वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। कंडीशन ही पहली वाली फेल हो गई कि वो कैपिटल एसेट ही नहीं होगा, तो उसका टैक्स कैसे, मतलब कि उसका गेन कैसे टैक्सेबल, ये वाली कंडीशन, कैपिटल एसेट तो होना जरूरी, वही नहीं। अब
सर रूरल एरिया क्या होगा? रूरल एरिया एक्चुअली मेजरमेंट के हिसाब से बनाया गया। रूरल एरिया जो वो मेजरमेंट के हिसाब से बनाया गया, तो इसकी एक डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन के अंदर इसको बताया गया कि व्हाट इज रूरल एरिया। तो रूरल एरिया के बारे में पॉपुलेशन कितनी है, वो कितनी दूर है, मतलब कि वही एमसीडी जो वहां पर होती है, तो उसके हिसाब से ये डेफिनेशन तय की गई है। तो एक बड़ी सी डेफिनेशन है, आपको अभी जस्ट इतना ध्यान रखना है, रूरल एरिया की यहाँ पे बात हो रही है। चलिए बाद में देख लेंगे उसकी डेफिनेशन। फोर्थ है गोल्ड बॉन्ड्स एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। गोल्ड बॉन्ड्स एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। तो गोल्ड बॉन्ड्स एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो गोल्ड बॉन्ड्स गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स में इस तरीके से होता है कि आप अपने गोल्ड को जमा कराते हैं, वो आपके उसके अगेंस्ट बॉन्ड देते हैं, तो जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस में चेंज आता है उसी तरीके से आपके उन बॉन्ड्स की वैल्यू बदलती रहती है। तो गवर्नमेंट ने पहले स्कीम लाई थी कांग्रेस, और फिर उसके बाद 2015 में फिर से दोबारा स्कीम आई, तो उनके अंदर जो भी है ये इस तरीके की स्कीम है। तो कहते थे ना कि घर पे क्या रखना, सोना, सोना गवर्नमेंट को दो, उसके अगेंस्ट बॉन्ड्स बनेंगे, वो सोने को पिघलाकर फिर अपने पास एक गोल्ड रिजर्व तैयार करेगी। इस तरीके से ये स्कीम थी। तो उसके अंदर जो ये होता है इसे भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं कि कैपिटल एसेट है। तो ये हमारी नेगेटिव लिस्ट होगी। तो अब आपको कैपिटल एसेट के बारे में पता चल गया कि व्हाट इज कैपिटल एसेट। So simply capital asset means property of any kind, whether fixed or circulating, movable or immovable, tangible or intangible, all are capital asset. But इसके अलावा इसमें इंक्लूड होगा कोई मैनेजमेंट राइट जो कि इंडियन कंपनी में हो, और अगर उसका ट्रांसफर होता है, उसका कंट्रोल ट्रांसफर होता है, तो इट इज अगेन कैपिटल एसेट। कोई भी एसेट जो कि एसएसए की हो तो वो कैपिटल एसेट में इंक्लूड होगा। और इसके अंदर जो एफ आई के पास सिक्योरिटीज का मतलब कि स्टॉक है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और इस तरीके से ये हमारी कैपिटल एसेट है। और कैपिटल एसेट के बाद अब दूसरी बात आती है यहीं पे कि इसमें क्या शामिल नहीं होता, क्या हम इंक्लूड नहीं करते कैपिटल एसेट में। तो वेरी क्लियरली कैपिटल एसेट इन एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स। वन, स्टॉक इन ट्रेड। जो भी स्टॉक होता है एक बिजनेस के अंदर जिसमें वो ट्रेड करता हो उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं कहते। पर्सनल इफेक्ट की जो चीजें होती है, मैंने कहा जो हम पर्सनल यूज के लिए चीजें रखती है, एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल, जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस होती हैं, कोई ड्राइंग होती है, ये सब हमारे लिए कैपिटल एसेट है। और ये सब कुछ इवन हमारे पर्सनल इफेक्ट की चीजें, बट स्टिल चार्जेबल टू टैक्स, अदरवाइज इसका बेनिफिट कई और लोग उठा के लेके चले जाएंगे। तो ध्यान रखना ये इस तरीके से।